वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएनएस 2021 के जनरल नॉलेज एंड जनरल इंटेलिजेंस के सिलेबस के बारे में। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि एमएनएस के एग्जाम में 50 मार्क्स की जनरल नॉलेज के और जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टू द पॉइंट स्पेसिफिक सिलेबस, जिसके कारण आप 50 में से 50 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं अपने अपकमिंग एमएनएस एग्जाम में। स्टूडेंट्स, आपको बता दें सबसे पहले कि जनरल नॉलेज का जो पार्ट होता है, अगर हम पूरे इन 50 मार्क्स की बात करें तो वो कंपैरेटिवली जनरल इंटेलिजेंस से ज़्यादा होता है। यानी कि मैं लास्ट ईयर के अगर फीडबैक की बात कर दूं, 2020 के एग्जाम की, 2019 के एग्जाम के फीडबैक के बारे में हम बताएं या फिर 2018 के, तो हर एक एग्जाम के फीडबैक से हमने यही हमें पता चला है कि आपके जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 45 क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, एंड जनरल इंटेलिजेंस के 5 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगेन आई विल टेल यू वन थिंग ओवर हियर, यू डोंट हैव टू अंडर प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द जनरल इंटेलिजेंस, बिकॉज एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करता है आपके ओवरऑल सिलेक्शन में। तो आइए सबसे पहले हम आज बात करेंगे जनरल नॉलेज के सिलेबस के बारे में फॉर एमएनएस 2021, बिकॉज अक्सर कैंडिडेट्स कंफ्यूज्ड रहते हैं कि जनरल नॉलेज में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हमें पढ़ना कैसे है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो जनरल नॉलेज में बेसिकली 2 कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी होती है स्टैटिक जीके का पोर्शन एंड दूसरी कैटेगरी होती है आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन। तो आज हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक्स प्लस करंट अफेयर्स आपको कौन से पढ़ने होते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होते हैं और जिनसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ताकि आप स्पेसिफिक पढ़ें सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द टॉपिक्स ऑफ स्टैटिक जीके फर्स्ट फॉर द पोर्शन ऑफ जनरल नॉलेज। सो यहाँ आप देख सकते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक है कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स। तो आपको अवेयर होना चाहिए डिफरेंट कंट्रीज के बारे में और उनके कैपिटल्स के बारे में, बिकॉज एमएनएस का जो एग्जाम है ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है स्टूडेंट्स। सो देन आपसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। सेकंड कैन बी योर कंट्रीज एंड करेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पर्टिकुलर कंट्री के करेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, उस करेंसी को क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल डॉलर, यूरोज, ये कहाँ पे यूज होते हैं। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस डेफिनेटली डायरेक्ट फॉर्म में या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। देन वी हैव एयरपोर्ट्स। सो डिफरेंट जगह के एयरपोर्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए इंडिया के अंदर। साथ ही साथ में आपका नेक्स्ट टॉपिक जो बनता है दैट इज पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो बेसिकली वर्ल्ड के अंदर जितने पार्लियामेंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, उन स्पेसिफिक नेम्स के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। सो यू शुड बी एबल टू लर्न अप, मक देम अप, सो दैट आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका रिवर्स एंड पोर्ट्स। सो बेसिकली इंडिया के अंदर जितने भी रिवर्स हैं, भाई कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी होती है, कौन सा रिवर किस ओशन में जाके मिक्स हो जाता है, पोर्ट्स कौन कौन से हैं एट वेरियस, बिकॉज साउथ इंडिया में आपके ज़्यादा पोर्ट्स हैं, उन स्पेसिफिक पोर्ट्स पे बेसिकली उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, उनके इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। रिवर्स के ओरिजिन आपसे पूछे जा सकते हैं, हिमालयन रिवर्स पूछे जा सकते हैं, गंगा में कौन कौन से रिवर्स आके मर्ज हो जाते हैं। तो ऐसे बेसिक स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं। मोर ओवर आपके जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ के इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो यू कैन ईजिली गो थ्रू दीज टॉपिक्स, बिकॉज इससे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल पार्क्स। यस, नेशनल पार्क्स बेसिकली स्पेसिफाइड नेशनल पार्क्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी स्टेट में वो लोकेटेड है। यू शुड बी एबल टू आंसर दीज थिंग्स। देन वेरी इंपॉर्टेंट कम्स इज द इन्वेंशंस एंड द इन्वेंटर्स। यस, किसने कौन सा इन्वेंशन किया। फॉर एग्जाम्पल कुड बी अ नॉर्मल क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब किसने इन्वेंट किया, सो आपको उसका नाम पता होना चाहिए। या फिर अगर आपको नेम दिया है और उसका इन्वेंशन पूछा है, यू शुड बी एबल टू टेल दैट। देन कैन कम द क्वेश्चंस with reference to the important days. Now what are important days? Important days के reference में आपसे questions पूछे जा सकते हैं, इंडिया के related पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लिस्ट ऑफ फर्स्ट इन इंडिया, लाइक फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट वॉइस राय। तो इस तरीके से काफ़ी सारे ऐसे पर्सनालिटीज़ हैं, एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं जो फर्स्ट रहे हैं इंडिया में। सो यू शुड हैव
information and knowledge about them. Then comes again ये 3 टॉपिक बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, इनके कमांड्स कहाँ पे हैं, इनके चीफ्स कौन है, इनका रैंक स्ट्रक्चर क्या है, यू शुड बी अवेयर अबाउट देम बिकॉज यू आर गोइंग टू ज्वाइन द प्रेस्टिजियस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, तो ये तो एक्सपेक्टेशंस बनती ही हैं. नेक्स्ट इज द डांसेस ऑफ इंडिया. यस, इंडिया के जितने भी डांस फॉर्म्स हैं, डिफरेंट स्टेट के डांस फॉर्म्स हैं, इसके बारे में आपको जानना है. नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियर पावर एंड एटॉमिक पावर प्लांट्स. स्पेसिफिकली कुछ ही हैं और उनके कुछ ही सेंटर्स हैं, उनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हो गए आपके. इंडिया के कितने इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, कौन कौन सी वो स्टेट में है, किसने कौन सा बेसिकली मॉन्यूमेंट बनाया, किस राजा के टाइम पे बना, तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए है. देन इज कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में यू शुड हैव द इंफॉर्मेशन कि भाई इफ गेम द क्वेश्चन हु इज़ द HRD मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो बेसिकली जो लोग चर्चा में होते हैं ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट. देन कम्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. येस स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बेसिक, उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, पैनल मेंबर्स कौन कौन से थे, बेसिक उसमें आर्टिकल्स वगैरह, फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल्स के अंदर में आते हैं, तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए है. देन कम्स आपको इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में पता होना चाहिए है, इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स के बारे में पता होना चाहिए है. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया एंड सुपरलेटिव्स ऑफ वर्ल्ड, बेसिकली डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट स्पेशल नेम्स दिए होते हैं, तो आपको उनको भी पता होना चाहिए कि अगर कोई टैगलाइन दी है तो इसका मतलब कौन सी सिटी, स्टेट, कंट्री हो सकता है. The next topic comes is the dams of India. So dams of India के बारे में, then SI units of quantity, again physics से related topic है, but this comes in the portion of statics, so you should be aware. Schedules of the constitution, sources of Indian constitution, इससे questions काफ़ी बार पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है. Terms associated to constitution, so basically constitution plays an important role, तो आप अच्छे से study करें. Next is Indian battles, sports, superlatives of the world, सेंसस, और सेंसस के साथ साथ में ना रैंक्स भी पूछी जाती हैं, इंडेक्सिंग पूछी जाती है कि भाई पॉपुलेशन इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही है, या फिर पॉल्यूशन इंडेक्सिंग में क्या रैंक रही है, तो वो सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए हैं. नंबर ऑफ़ प्लेयर्स एंड स्पोर्ट्स, बेसिकली इसका मतलब ये है कि किस गेम में कितने आपके प्लेयर्स प्ले करते हैं, या पर्टिकुलर स्पोर्ट्स होती हैं, उन स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो बेसिक स्पोर्ट्समैन होते हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है. मिसाइल्स हो गई, भी इंडिया की मिसाइल्स हो गई, फॉरेन की मिसाइल्स हो गई, कोई न्यू मिसाइल हमने किसी फॉरेन कंट्री से परचेज करी या हमने अपनी मिसाइल किसी कंट्री को दिया, सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट. इंपॉर्टेंट कप्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स हो गए. ठीक है, आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं तो बहुत सारे कप्स होते हैं, सो डिफरेंट रणजी ट्रॉफी एंड ऑल दोज थिंग्स, तो यू शुड बी एबल टू एटलीस्ट टेल इफ द क्वेश्चन इज देयर. मोर ओवर आपके स्पोर्ट्स के सेक्शन में से बैडमिंटन, टेनिस वगैरह, इनसे क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जा सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स, यूनेस्को, WHO, इन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं, इनके आपको ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए हैं. कौन सी ट्रॉफी किस स्पोर्ट से, द नेक्स्ट टॉपिक इज कौन सी ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको. साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल बैरोमीटर हो गया, ये किस लिए यूज़ होता है, तो ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जा सकते हैं. मोरोवर अब हम बात करेंगे, ये तो मैंने स्टैटिक जीके के टॉपिक्स के बारे में आपको बताया, राइट. अब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में. अब करंट अफेयर्स के बारे में स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, और मेरी वीडियोस में मैं हमेशा आपको गाइड करती हूँ बेटा कि आपको करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ्स के पढ़ने हैं. एग्जाम से पहले के जो 6 महीने आपके होते हैं ना, एग्जाम वाला मंथ छोड़ के उसके पहले के जो 6 मंथ्स होते हैं, आपको उसके करंट अफेयर्स को रेफर करना होता है. तो मेक श्योर दैट यू रेफर दोज करंट अफेयर्स. उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो अभी आपको पूछा जाएगा वहीं से पूछा जाएगा. सो होप आपको ये स्टैटिक जीके का और करंट अफेयर्स का पोर्शन समझ में आया होगा. और अगर ये सारे टॉपिक्स आपको एक ही जगह कंपाइल चाहिए, तो उसके लिए द बेस्ट ऑप्शन इज आप सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी की जो जीके की बुक है, दैट इज द येलो कवर्ड बुक, अगर आप वो परचेज कर लेते हैं, विच इज अगेन अवेलेबल ऑन Amazon एंड स्टूडेंट्स की मोस्ट पॉपुलर चॉइस है, वहां से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. राइट स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको जहां सिलेबस बताया वहां पे सॉल्यूशन भी बता दिया. अब मैं आपसे बात करूंगी जनरल इंटेलिजेंस के बारे में. भले ही यहाँ पे 3, 4, 5 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन
3, 4, 5 मार्क्स की बात नहीं है, एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी मेरिट लिस्ट में, राइट। सो अब हम बात करेंगे कुछ टॉपिक्स के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे आप पढ़ लीजिए एंड जिससे भी क्वेश्चन आता है आप अकॉर्डिंगली उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चंस आ सकते हैं, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक अल्फाबेटिक सीरीज होती है, नंबर सीरीज होती है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आए होते हैं और साथ ही साथ में ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चंस भी आपको आ जाते हैं। इन टॉपिक्स के साथ साथ में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस, कैलेंडर, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, क्यूब्स एंड डाइसेस हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन तो अभी 2020 के एग्जाम में भी आया है आपका। नॉन वर्बल रीजनिंग, मिरर इमेज, एम्बेडेड फिगर जैसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक आपका जनरल इंटेलिजेंस का पोर्शन रहा है। और ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो टाइम टू टाइम हम अपना फ्री स्टडी मटेरियल भी टेलीग्राम में अपलोड करते रहते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस भी डालते रहते हैं सेंचुरियन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार आए हैं, सो दैट आपको हमारे अपडेट्स जो है प्रॉपर तरीके से फर्स्ट टाइम में ही मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द जीके सिलेबस फॉर एमएनएस 2021 एग्जामिनेशंस। नोटिफिकेशंस बहुत जल्द आउट हो जाएंगी। होप ये सिलेबस से आपको एक बेसिकली परव्यू मिल गया होगा, प्लस एक आपको चार्ट आउट मिल गया होगा पूरा प्लान कि किस हिसाब से आपको अपने जीके के सिलेबस को प्रिपेयर करना है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसा लगा और कौन सी वीडियोस आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं वो भी बताएं। वी विल श्योरली मेक दोज वीडियोस फॉर यू। जय हिंद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।